दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये डेटा आज का मतलब मंडे का 23 जून का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता था कि ईरान और इसराइल का वॉर तो चल ही रहा था, फिर यूएस ने भी एंट्री मार दी। जैसे कि मैंने लास्ट अपडेट में बताया था कि उसने एंट्री मार दी तो और 3 न्यूक्लियर साइट्स उसने तोड़ दिए। तो मंडे को तो बहुत गिरना चाहिए था। बट आप मेरी जाके लास्ट वीडियो देखना, कल वाली। जो इससे पहले वाली है, आई थिंक सैटरडे को मैंने डाली है, संडे को मेरे को याद नहीं है, बस इससे पहले वाली देखना। उसमें मैंने क्या कहा था कि रिटेलर्स को जो लगता है बिग मनी इंस्टीट्यूशंस, बिग इंस्टीट्यूशंस, एफआईज, वो उसका ठीक उल्टा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। आप लोग को जैसे मैं बता रखा हूँ कि मार्केट में कहीं से पैसा टपकता नहीं है। अगर मैं आज कमा रहा हूँ तो वो किसी के जेब से गया है। एक कोई सेल कर रहा है तो एक कोई बाई कर रहा है। एक पैसा कमा रहा है तो एक पैसा गवा रहा है। वो इधर से उधर ट्रेड होता है पैसा, कहीं ऊपर से आ नहीं रहा है। तो वही चीज़ करते हैं ये बिग मनीज इंस्टीट्यूशंस। अब देखो, सबको पता था वॉर छिड़ गया है तो मार्केट खूब गिरेगा। खूब क्या मतलब, 500 600 700 पॉइंट कुछ ऐसा गिरेगा। अभी देखो, इसने सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ, 24,900 पे था, ठीक है ना। 24,968 पे, ठीक है। गिरते गिरते देखो 24,800 पे आया। मतलब शुरू में ये गिरा है आधे घंटे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करना, चढ़ाई करना वापस से स्टार्ट कर दिया। अब हालांकि आप और हम लोग क्या सोच रहे थे कि इसको तो 24,700 600 पे चला जाना चाहिए था। यहाँ से वो पैसे डालने स्टार्ट कर दिए होंगे, जो भी जितने बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस हैं। क्योंकि उनको क्या करना है, उनको पैसे आपसे लेने हैं। अब रिटेलर्स बैठा होगा पुट ऑप्शन लेके। जिनको नहीं पता ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, पुट ऑप्शन होता है जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो ना, निफ्टी 30,000 कॉल, 19,000 कॉल, 28,000 कॉल। तो कॉल होता है मार्केट बढ़ने पे प्रेडिक्ट करना, और पुट ऑप्शन होता है मार्केट सेलिंग पे प्रेडिक्ट करना। अब देखो 29,000 पुट भी है, ठीक है, और भी पुट होगा, 28,000 पुट है। इस तरह से 24,600 का भी पुट होगा, 600 का, 700 का उसका पुट होगा। तो अब रिटेलर्स क्या करेगा, लेके बैठ गया होगा कि अरे अब तो इतना बड़ा हुआ है तो मार्केट तो गिरेगा ही, राइट। यही सोचते हैं हम लोग। बट उन्होंने क्या किया, यहाँ से मार्केट को फिर बढ़ा दिया। अब इनके पास इतना पैसा है ना, हम लोग कितने रुपए लगाते हैं, 5,000, 10,000। अरे बहुत कमा लिया, बचा लिया, 50,000, 40,000 यही लगा लेते हैं। ये लोग एक एक बार में 1,000 करोड़, 10,000 करोड़। इनकी टीम होती है पूरी, कंपनी का डिसीजंस वो लेते हैं, और उस अकॉर्डिंगली वो अपना पैसा लगाते हैं। तो लेट से अगर इनके डिसीजन, कोई जेपी मॉर्गन है मान लो, वो भी पैसा लगा रहा है, तो उनका है मान लो, इतना बड़ा बैंक है, उन्होंने कोई डिसाइड किया कि हमें 10,000 करोड़ लगाना है इंडियन मार्केट में आज के दिन, तो एक साथ में उन लोग लगा देते हैं। अपनी कंपनी के नाम से रजिस्टर होते हैं, और बड़े बड़े इसमें फाइनेंस के एक्सपर्ट सब बैठे होते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं आज लगाना है कि नहीं लगाना, उस अकॉर्डिंगली करते हैं। वही किया उन्होंने। अब देखो, यहाँ से लगाना स्टार्ट किया, मार्केट बढ़ने लगा वापस। अब हम और आप तो एकदम अरे वो हो गए एकदम, अरे भाई ये क्या हो रहा है। हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट गिरेगा, है ना। मैंने सुबह देखा था 300 पॉइंट्स डाउन था, ये 300 या 350 पॉइंट लगभग। लेकिन देखो, इन्होंने बढ़ा बढ़ा के 140 पॉइंट ही बस कर दिया, मतलब लगभग 200 पॉइंट, 200 250 पॉइंट ऊपर खींच दिया। वरना आज के दिन में ये 350 पॉइंट, 400 पॉइंट गिरा होता। तो देखो, बढ़ाते बढ़ाते देखो, वापस करके बढ़ा के देखो 25,000 फिर से बाहर लेके चले गए ये लोग। अब जिन 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 लोगों ने 25,000 का लेकर रखा होगा, सबके सबके स्टॉप लॉस हिट करना स्टार्ट कर गए होंगे, क्योंकि वो लोग तो पुट लेके बैठे थे कि गिरेगा मार्केट, लेकिन उल्टा बढ़ गया। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, मार्केट को कभी प्रेडिक्ट मत करना, मतलब क्योंकि शॉर्ट टर्म में ना हमेशा ही हमारा पैसा, एज अ रिटेलर की बात कर रहा हूँ मैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की जैसे हम लोग हैं, इनका पैसा हमेशा ही कैसे, ये लोग बड़े आदमी सोचते हैं कैसे इनसे निकाला जाए, राइट। तो देख लो, अब आज सबको पता था कि रिटेलर सोच के बैठा होगा कि मार्केट गिरेगा, और देखो इन्होंने कैसे बढ़ा दिया मार्केट, कैसे एकदम भगा दिया, है ना। उसके बाद चलो, फिर उसके बाद थोड़ा सा और गिरा 2 ढाई बजे, लेकिन थोड़ा सा ही गिरा, ये देखो ना, मतलब यहाँ आके गिर गया था इतना कि अब देखो हल्का सा गिरा। तो ओवरऑल जब इसका नेट नेट निकालोगे 140 पॉइंट नीचे था। वरना ये नहीं उठाया गया होता तो कम से कम 250 पॉइंट, अरे सॉरी 350 पॉइंट, 400 पॉइंट नीचे होता। 26,600 का लेवल हम देख रहे होते हैं यहाँ पे।
ठीक है। 800, 800 तक तो गया भी है ये। 200 पॉइंट और आराम से जाता है, 150 पॉइंट और, साढ़े छः सौ के पॉइंट लेवल पे या 700 के लेवल पे। तो यही होता है दोस्तों, मतलब इसीलिए कभी भी ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ही सबका आइडिया है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये जिनको जिनको ये आइडिया होगा वो रिटेलर्स भी कमा ले रहे होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जनता है उनका देख के अपोजिट करते हैं ये एफआईज और बड़े इन्वेस्टर्स, और मेजॉरिटी जनता से पैसे छीन लिए जाते हैं इसी इसी चक्करों में, है ना। तो आप लोगों को मैंने समझा दिया। चलिए अब 24,900 का लेवल वापस से आ गया है, तो थोड़ा देख लेते हैं बाकी क्या हाल चाल है। उससे पहले थोड़ा एफ आई डी आई इसका डेटा देख लेते हैं। आज मंडे का 23 जून का डी आई ने देखो 5,500 करोड़ की खरीदारी की है। एफ आई ने 1,800 करोड़ का बेचा है माल। तो यहाँ बेचा होगा तब डी आई को दिखा होगा अच्छा लेवल आया है, दबा के खरीद लिया होगा। तो यही है। नेट नेट आप कहोगे कि 1,800 करोड़ गए और 5,500 अंदर आ गए। ठीक है। चलिए अब दूसरे इंडेक्सेस देख लेते हैं कैसा परफॉर्म किए हैं। देखो सब गिरा है। निफ्टी बैंक भी 0.34 गिरा है, निफ्टी फाइनेंशियल्स 0.35। मिड कैप स्मॉल कैप मैंने आज देखा आज बढ़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब 0.3848 ऐसे परसेंट बढ़े हैं। ये देखो मिड कैप सिलेक्ट 0.38 बढ़ा है, इंडिया वेक्स बढ़ा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, निफ्टी मिड कैप 100 देखो 0.36 बढ़ा है, निफ्टी ऑटो 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 500 ये सब तो गिरे ही हैं। निफ्टी स्मॉल कैप देखो 0.70, मतलब 0.25% लगभग बढ़ गया है ये। अच्छा पैसा गया है स्मॉल कैप में। कुछ पैसा निफ्टी से निकाल के बड़े कंपनी से इसमें भी डाला जा रहा होगा, मतलब इन्वेस्टर्स डाल रहे होंगे। ये सब बड़े इंस्टीट्यूशंस तो निफ्टी 50 में ही डालते हैं, मतलब ये छोटे कंपनी में नहीं करते हैं। और लेकिन हम जैसे रिटेलर्स एच एन आईज ये सब तो डालते ही है ना। निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी देखो 0.77%, मतलब 0.1% बढ़ा है। भी निफ्टी मिड कैप 150 भी 0.40% बढ़ा है। निफ्टी कमोडिटीज़ 0.28% बढ़ा है। मतलब थोड़ा थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी बड़े हैं, बड़े बड़े गिरे ही हैं। ग्लोबल इंडेक्स की बात कर ले तो गिफ्ट निफ्टी बढ़ा है, डाओ बढ़ा है 1.25%, यूएस टेक 100 0.5% बढ़ा है। ये सब ट्रम्प के न्यूज़ से बढ़ा है, उन्होंने ठोक दिया कल संडे को उसके मिसाइल्स। और ईरान क्या कर लेगा। जोग्राफिकल देखो एडवांटेज यही होता है। यूएस देखो यहाँ कहीं है, यूएस यहाँ कहीं है, ठीक है। और ईरान और मिडिल ईस्ट यहाँ है। यहाँ से इतना बड़ा समुद्र में घिरा हुआ, कहाँ से मिसाइल तोड़ोगे। अब यहाँ के आसपास की कंट्रीज अगर लड़ती हैं यहाँ यहाँ की, तो वो लोग दूसरे को मार देती हैं। इंडिया भारत यहाँ था, पाकिस्तान से हुआ, यहाँ यहाँ था, पाकिस्तान मार दिया। क्योंकि ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि इसके बॉर्डर शेयर हो रहे हैं। लेकिन अब देखो एक कोने से अब दूसरे कोने जाना है, ये आपका देखो ये यूएस है और ये ऊपर कनाडा है। वैसे कनाडा से ही बॉर्डर शेयर कर रहा है यूएस, कितना जोग्राफिकल एडवांटेज है इसको। और नीचे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ब्राज़ील और ये सब बाकी कंट्रीज है, लेकिन मेक्सिको है। लेकिन ये सब देखो लड़ते हैं नहीं, लोग शांति से रहते हैं। ये कनाडा भी बड़ा अच्छे से शांति से रहता है। लेकिन अब देखो बाकी पूरा चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, और इतना बड़ा अरेबियन सी, ये अरेबियन सी तो इधर है खैर, अटलांटिक सी, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सब सारे बड़े बड़े यहाँ पे कौन कहाँ मिसाइल्स छोड़ेगा भाई बताओ ना। मिडिल ईस्ट तो यहाँ कहीं है, हमारी तो अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं। अब यहाँ से कहाँ मिसाइल छोड़ोगे यहाँ पे, है ना। यूएस के तो बहुत सारे इधर उधर होते हैं, कैंप्स होते हैं जहाँ से वो छोड़ देता है मिसाइल। लेकिन तुम उसको मारना चाहोगे भी तो कहाँ मारोगे। तो ये होता है जोग्राफिकल एडवांटेज। यूएस चाहे तो किसी और को मार सकता है, लेकिन आप लोग क्या मार लोगे उसको, या कोई और ईस्ट एशिया का और क्या क्या मार लेगा। तो इसी चक्कर का फ़ायदा होता है। देखो हैंगसेंग बढ़ा है, बाकी निक्की भी गिरा है, डेक्स भी गिरा है, एफटीएस सारे बाकी गिरे ही हैं। चलिए अब आप लोगों को जल्दी से मैं दिखा देता हूँ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मेरा। तो आज मुझे 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। इसमें अभी थोड़े पराग पर एक का नहीं डला है, ये भी आई थिंक एक दिन पुराना है, तो ये अपडेट होगा। तो मोटा मोटा मान लो यहाँ पे 500 रुपये का फ़ायदा होगा, और क्या, है ना। तो सबसे ज़्यादा देखो आज मोतीलाल मिड कैप बहुत भागा है, तो लगभग 1% का देखो रिटर्न दे दिया है, 200 रुपये का हुआ है। कम पैसे लगाया है ना इसमें मैंने, इसलिए 1% पे भी 200 रुपये आपको दिख रहा है। पराग पारिक देखो 0.63, चलो ये तो कल का ही है, ठीक है।
और उसका निपॉन इंडिया 0.52 बढ़ा, 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। कॉर्न स्मॉल कैप पॉइंट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, ये 56 रुपये का फ़ायदा हुआ। मोतीलाल स्मॉल कैप भी लगता है आज कुछ बढ़ा ही नहीं है, कि अपडेट नहीं है, पता नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो ही दिखा रहा है। कैनरा रुपये को देखो गिरा है 0.14, और मेरा एसेट भी 0.27% गिरा है। 300 रुपये का घाटा इसमें हुआ है, 170 रुपये का घाटा इसमें हुआ है। रिटर्न्स की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा देखो 60% पे मेरा एसेट एल एस एस है, मेरा फंड। कैनरा रुपये को एल एस एस भी 54% पे रिटर्न दे रखा है। पराग पारिक ने लगभग 35% रिटर्न दिया है। कॉन्ट स्मॉल कैप ने 11%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 11%, मोतीलाल स्मॉल कैप में 4.5%, और मोतीलाल मिड कैप में 2.5%। कैपिटल बेसिस से बात करें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने मैंने 1,95,000 लगाए थे, 2.15 हो गए हैं। पराग पारिक में 1,28 लगाए थे, 1,73 हो गए हैं। कॉन स्मॉल कैप में 1.5 लाख रुपए लगाए थे, 1,70 हो गए हैं। मेरा एसेट में 70,000 लगाए थे, 1,12,000 हो गए हैं। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1 लाख रुपए लगाए थे, 1,04,000 हो गए हैं। कैनरा बको एल एस एस में 55,000 लगाए थे, 84,000 हो गए हैं। और मोतीलाल मिड कैप में 27,500 लगाए थे, 28,000 हो गए हैं। 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। टोटल रिटर्न देख लो वापस 1,60,000 पहुँच रहा है 21.83% के रिटर्न के साथ। एक्सेलर मेरा 19% का है। पोर्टफोलियो थोड़ा देख लोगे तो बहुत नाचा है इधर, बीच में देख लो पिछले 6 महीने का। जनवरी से दिसंबर से आप देख लो तो कभी भागा है, गिरा है, भागा है, तब से मार्केट गिरी ही रही है, बहुत गिरी है इधर बीच में। इधर बीच में जिसने पैसे लगाए होंगे अच्छे खासे उसको बहुत फ़ायदा हुआ होगा फरवरी मार्च में। और यहाँ देखो फिर यहाँ भी थोड़ा बढ़ रही है, लगे हल्का हल्का, फिर बीच में टिप मारती रही है, गिर जा रही है, फिर गिर जा रही है। यहाँ भी देखो फ्लैट हो गया। तो ये सब चलता रहेगा दोस्तों। अब देख लो, अभी मैंने 7,30,000 रुपये लगाए हैं, और 8,89,000 हो गए हैं। अभी मेरी SIP खुद कटने वाली है 1-2 दिन में, तो अम, इसमें और अभी जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाता है IND मनी पे। तो IND मनी में मैंने आज 0.19% का फ़ायदा हुआ है, थोड़ा सा ही फ़ायदा हुआ। टोटल रिटर्न 4.34% का चल रहा है। टाटा स्मॉल कैप 5.29% का रिटर्न दे चुका है। बंधन स्मॉल कैप 5.27 का। SBI स्मॉल कैप 2.46% का। ठीक है, US स्टॉक्स की बात कर लें तो पॉइंट लगभग ½ % भागा है आज। टोटल 21.5% का रिटर्न हो गया है। $3,390 लगाए थे इसमें, 4,120 हो गए हैं। एप्पल अभी 2.5% के रिटर्न माइनस में है। अमेज़ॉन 28% के पॉजिटिव में है। माइक्रोसॉफ्ट 21.37 के पॉजिटिव में है। एनवीडिया 40% के पॉजिटिव में। अल्फ़ाबेट गूगल 4% के पॉजिटिव में। ब्रॉडकॉम 70% के पॉजिटिव में। मेटा 45% के पॉजिटिव में। JP मॉर्गन 34% के पॉजिटिव में। टेस्ला 60% के पॉजिटिव में। ताइवान सेमीकंडक्टर 15.5% के पॉजिटिव में। और नेटफ्लिक्स लगभग 54% के पॉजिटिव में। तो ये था डेटा IND मनी का। कॉइन की बात कर लें तो आज लगभग वही 0.35% का फ़ायदा हुआ है। टोटल PNL अभी 3% का चल रहा है। आज के दिन देख लें तो निपॉन इंडिया ½ % भागा है, लेकिन माइक्रो कैप उससे भी आधा 0.26% ही भागा है। टोटल PNL माइक्रो कैप का 2.5% चल रहा है, और निपॉन इंडिया का 4%। तो देखिए आगे क्या होता है। और ये तो मैंने ऐसे ही इंडेक्स इसके लिए बनाए थे कि इंडेक्स फंड ही ट्रैक करूँगा इसमें। अब निपॉन इंडिया रख लिया, अब क्या करोगे। तो यही था दोस्तों। तो आगे की स्ट्रैटेजी देखो यही रहेगी। देखो कोई नहीं जानता है मार्केट क्या करेगा, ठीक है। हम लोग ने आज प्रेडिक्ट करने की कोशिश की कि भाई ये होगा, देखा ना जो मैंने कल कहा था, बिग मनी ने आके वापस से बचा लिया मार्केट को। अब कल भी हो सकता है, कल भी वापस से और पैसे डाल दें, कल वापस से और पैसे डाल दें तो ये वापस से 25,000 पे आ जाएगा। लेकिन हालांकि देखो जोग्राफिकल लेवल पे हमें नुकसान तो हुआ है। ईरान फाइट कर रहा है, ये सब तो जो बंद किया है अपना एक्सपोर्ट करना ऑयल, तो इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे देखो, और हमें हमें भी महंगा पड़ेगा। हम फिर रशिया से लेंगे, रशिया कितना ही देगा, US तो महंगा देगा ही। तो देखो क्या होता है। बाकी अगर सीज़ फायर का भी, जैसे मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ तो सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हो गया है वैसे, तो लेट अस सी कि मतलब वापस से लोग इंडिया पाकिस्तान जैसे सच में सीज़ फायर मान लेते हैं या फिर कुछ कुछ हरकतें करते हैं ऐसा। तो ये तो अब टाइम ही बताएगा, लेकिन लेट अस सी। बाकी
कोई भरोसा नहीं है मार्केट का। कल वापस, कल क्या पता लगेंगे सब कि पैसा आपके भागेगा, कल गिर जाए मार्केट, बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। हम और आपके में ही कंट्रोल नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स और ये सब मार्केट कंट्रोल करते हैं, पैसा डाल के और ये सब से कंट्रोल करते हैं। तो आप लोग को बस मैं यही करूँगा, अपनी एसआईपी करते रहिए, जो भी आप पैसा डाल रहे हैं डालिए। जिस दिन भी आपकी एसआईपी कटनी है उसको छोड़ दीजिए, कटने दीजिए। अभी आपके पास अगर कुछ लमसम पड़ा है एक्स्ट्रा जो डाल सकते हैं डाल दीजिए, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा तो मैं वेट करने को तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखो यार कोई भरोसा नहीं है कब कितना कितना ये लोग मार्केट को गिरने देंगे, या फिर क्या पता बढ़ाते ही चले जाएं कल से, तो कोई भरोसा नहीं है। हालांकि वॉर हो रहा है तो गिरना तो चाहिए ही, आज गिरा है तो कल भी गिरना चाहिए, लेकिन कोई भरोसा नहीं है सब चीज़ों का। तो मैंने आपको उससे कल पहले भी कहा था कि 24,800 700 लेवल था, बहुत अच्छा लेवल था, आराम से पैसे आप डाल लेते। अभी भी डाल सकते हो, अभी कोई लेट नहीं हुआ है। कल देख लो, अगर 100 200 पॉइंट और गिर जाता तो और अच्छी बात है, 24,700 600 लेवल पे और डाल देना पैसे। और नहीं गिरता है तो आप आज भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा वेट करोगे तो मार्केट पकड़ाएगा नहीं, क्योंकि वापस से जब भागने लगेगा तो ये पूरा भाग जाएगा। 26,200 का जो लेवल है ये क्रॉस कर जाएगा पूरा फिर तो चलिए कोई नहीं। आ, यही था आज का अपडेट। मेरा तो यही अनुमान है, बाकी कोई नहीं जानता मार्केट क्या करेगा। हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस से बस गेस करते हैं, लेकिन क्या होने वाला क्या नहीं वो तो टाइम ही बताएगा। तो देखते हैं फिर, कल का अपडेट डालूंगा मैं अपने पोर्टफोलियो का, क्या होगा क्या नहीं। ठीक है। तो अब बाकी मैं आप लोग को बता दूं, मैं कोई म्यूचुअल फंड से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ। बस मैं अपनी जानकारी शेयर करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे कि कैसे पैसे बढ़ते हैं धीरे धीरे, कब घटता है तो क्या होता है पैसे, कितने टाइम गिरते हैं, सब सब दिखाता हूँ मैं। हवा में पॉडकास्ट में बैठ के बातें नहीं करता है कि भाई इतना कर लो, उतना इतना करोड़ कमा लिया, उतना करोड़ कमा लिया, दिखाता हूँ मैं इसीलिए। और मेरा चैनल भी यही है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स के ही बारे में, मतलब मैं स्टॉक्स में भी करता हूँ लेकिन मैं वो दिखाता नहीं हूँ। वो मेरे लिए तक पर्सनल है, बाकी अ, इसीलिए मैं ये सब चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि म्यूचुअल फंड से कैसे लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। शॉर्ट टर्म में नहीं बनेंगे, शॉर्ट टर्म में मत आना, लॉन्ग टर्म हो तभी आना। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।